हाँ, नमस्कार। अ, आज बात कर रहे हैं हम लोग बीएससी के बारे में। बीएससी हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट और बीएससी फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, दो बीएससी कोर्स रन हो रहा है। पहला कोर्स जो है बीएससी हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट और दूसरा बीएससी फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ठीक है, तो ये दोनों कोर्स 3 साल का डिग्री कोर्स है। ये कोर्स इक्विवेलेंट टू बीए, बीकॉम या और भी जितने भी डिग्रीज हैं, यानी कि जो 3 साल की जो डिग्री कोर्स हैं उनका इक्विवेलेंट है। तो ये एक यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आप ये कोर्स करेंगे। ठीक है, एनआईएफएस के साथ में अन्नामला यूनिवर्सिटी का टाई अप है। ठीक है, एनआईएफएस गुवाहाटी सेंटर एक एनआईएफएस का एक ब्रांच है यहाँ पे गुवाहाटी में। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग ये दोनों कोर्स रन कर रहे हैं। ठीक है, अब इस कोर्स में किस तरह का सब्जेक्ट्स है और कौन ये कोर्स कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है इसका एलिजिबिलिटी है 10+2, यानी कि आपके पास मैट्रिक होना चाहिए और हाई सेकेंडरी होना चाहिए। ठीक है, हाई सेकेंडरी कोई भी सब्जेक्ट में, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो बीएससी का जो कोर्स है ये इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इस तरह का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। क्या क्या सब्जेक्ट होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यानी कि आपका मैट्रिक हो गया और प्लस आपके पास 10+2 किसी भी सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, या फिर 10+2 ईयर का अगर आपके पास आईटीआई है किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, अगर आपके पास 10+2 साल का अगर आईटीआई है तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब इस कोर्स में पहला जो साल है, पहला साल में 4 सब्जेक्ट रहेगा, एक सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल पेपर रहता है। सेकेंड ईयर में भी 4 सब्जेक्ट रहेगा, एक प्रैक्टिकल रहेगा, यानी कि 5 रहेगा। और आपका थर्ड ईयर में भी सेम रहेगा। ठीक है, पहला साल में दो जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका एक रहेगा आपका अंग्रेजी रहेगा, मतलब इंग्लिश रहेगा आपका, और दूसरा हिंदी रहेगा। हिंदी बहुत ही इजी है, ओनली 20 पेज का एक छोटा सा किताब है। अगर आप क्लास 4-5 तक भी अगर आप हिंदी पढ़े हैं, थोड़ा सा लिखना जानते हैं, थोड़ा सा पढ़ना जानते हैं, तो आप ये बुक को आराम से पढ़ सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी बाहर का है तो वहाँ पे तमिल, तेलुगु ये सब चलता है। हमारे यहाँ बाकी जो स्टेट्स है, ठीक है, वहाँ के लिए उन लोगों ने हिंदी रखा हुआ है, तो ये आपको ये करना पड़ेगा। दूसरा सब्जेक्ट जो इंग्लिश का बुक, जिस तरह से आप बीए फर्स्ट ईयर में आपको एक छोटा सा इंग्लिश का बुक मिलता है, तो वो एक लैंग्वेज का बुक आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आपका एक हाई सेकेंडरी फर्स्ट ईयर का अगर आपने कभी इंग्लिश का किताब अगर आपने डेफिनेटली पढ़ाई होगा, एग्जाम दिया ही होगा, तो उसको भी आप कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी का जितना भी सब्जेक्ट है सब सेफ्टी रिलेटेड सब्जेक्ट, जैसे कि आपका सेफ्टी इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है, अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन सेफ्टी हो गया, इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो गया, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, सेफ्टी मैनेजमेंट हो गया, सेफ्टी लॉ हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इस तरह का सब्जेक्ट आपको हर साल मिलेगा। यानी कि फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में। फर्स्ट ईयर में 2 सेफ्टी का किताब रहेगा, 2 लैंग्वेज का किताब रहेगा, और सेकेंड ईयर में चारों का चारों आपका सेफ्टी का बुक रहेगा। थर्ड ईयर में भी चारों का चारों आपका सेफ्टी का ही बुक रहेगा। ठीक है, तो ये कोर्स करके, चाहे वो आप फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी करिए या फिर आप हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट करिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बीएससी फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आपका प्रोजेक्ट रहेगा, थर्ड ईयर में एक प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट में प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, थेसिस रहेगा, यानी कि आपको सेंटर पे सबमिट करना है। लेकिन बीएससी फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी का जो प्रोजेक्ट रहता है वो यूनिवर्सिटी को सबमिट करना पड़ता है आपको। तो उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट का गाइडलाइन वगैरह सब आपको दिया जाएगा। उसके बाद आप ये कोर्स करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, यानी कि आप सेफ्टी में ग्रेजुएट है, आप फायर एंड सेफ्टी में ग्रेजुएट है। उसके बाद आपको जॉब के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए हमारे तरफ से आपको पूरी तरह से आपको सहयोग किया जाएगा, आपको इंटरव्यूज़ के लिए रेडी किया जाएगा। तो ये कोर्स करके आप सेफ्टी ऑफिसर, फायर सेफ्टी सुपरवाइजर आराम से बन सकते हैं। 1 साल एक्सपीरियंस होने के बाद आप शुरू में 12,000, 14,000, 17,000 अलग अलग कंपनियां अलग अलग पेमेंट करती है। तो पहला साल तो आपको सीखने के लिए होता है, उसमें आप पेमेंट ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें तो अच्छा है। अगर आपको अच्छा एक करियर बनाना है तो पहले आप सीख लीजिए 1 साल अपना, उसके बाद आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा और 30-35,000, 40,000 की नौकरी 2-3 साल के अंदर आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारा कोर्सेस हैं, उसमें ऐड करके आप कुछ इंटरनेशनल कोर्स करके
आप अपना करियर को काफ़ी आगे लेके जा सकते हैं। 5-7 साल के अंदर आप डिप्टी मैनेजर रैंक में आराम से जॉब कर सकते हैं। जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जितना सब्जेक्ट नॉलेज आपका बढ़ेगा, उतना आप अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं, उतना करियर आपका ग्रोथ होते रहेगा। अब सेफ्टी ऑफिसर को क्या करना है, मैंने आप पहले का भी जो वीडियोस हैं, जो कोर्सेस हैं, उसमें भी बताया हूँ मैं। इसमें भी फिर से बता देता हूँ कि आपको अपनी कंपनी के अंदर जो भी सेफ्टी पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना है। उस जिस देश में आप काम कर रहे हैं, जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं, जिस स्टेट में काम कर रहे हैं, उस स्टेट में, उस कंट्री में जो भी सेफ्टी का लॉ है, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हो गया, स्टेट फैक्ट्री रूल्स हो गया, BOCW एक्ट हो गया, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हो गया, पेट्रोलियम एक्ट हो गया, ये जितना भी एक्ट्स है, जितना भी कानून है, इन कानूनों में जो सेफ्टी का जो रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करना ही आपका सबसे बड़ा काम है, ताकि आपके प्रोजेक्ट में, आपकी कंपनी में किसी भी तरह का कोई भी एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, तो इस कोर्स को करने के लिए आप NIFS गुवाहाटी में एडमिशन चल रहा है अभी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, और हमारा खुद का एप्लीकेशन भी है, उस एप्लीकेशन में जाके भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।